टोला चोरों से जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉकी स्टेडियम गोजरा में और दी गोजरा हॉकी क्लब के यहाँ पे जो ओहदेदार हैं और खिलाड़ी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो जैसा कि आपको पता है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है चीफ आर्मी स्टाफ का, तो ये बेसिकली टूर्नामेंट होना चाहिए था मेरिट पे। फेडरेशन कह रही है कि हम पूरे पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट करवाएंगे और बिल्कुल ईमानदारी से मेरिट पे क्लबें रजिस्टर्ड करेंगे और स्क्रूटनी होगी, ठीक है। अब जैसा कि आपके सामने ये बच्चे खड़े हुए हैं, ये दी गोजरा हॉकी क्लब है। इसके सदर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शाहिद और मोहम्मद रफ़ीक, ठीक है। ये तकरीबन 50 साल से ये क्लब चल रही है, ठीक है। अब इनके जो सदर सेक्रेटरी के नाम इन्होंने टेम्परिंग करके चेंज कर दिया है स्पोर्ट्स बोर्ड ने, ठीक है। तो अब हम लोगों को कह रहे हैं कि आपका जो इवेंट है, आप हमारे साथ इवेंट कंटिन्यू करें, आप खेलें। तो जब इन्होंने सदर सेक्रेटरी का नाम चेंज कर देना है तो कैसे वो बच्चों खेलेंगे? कोई भी नहीं खेल सकेगा। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, अब तीसरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप जो हो रही है, जी, ये कितने साल के बाद होती है और इसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं? इसमें ये अभी पिछले 3 साल से ये शुरू हुई है, ठीक है। इसमें से जो बच्चे अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं फिर आगे डिस्ट्रिक्ट, डिवीज़न, रीजन ऐसे बच्चे खेलते हैं। इनमें क्योंकि अब नेशनल चैम्पियनशिप या जूनियर चैम्पियनशिप बहुत माइनर से रह गए हैं, डिपार्टमेंट ही नहीं है। यूबीएल स्टील मिल ख़त्म हो गई है, अलाइड बैंक की टीम ख़त्म हो चुकी है। ऐसी से 2-4 डिपार्टमेंट हैं। पाकिस्तान वापडा हो गया है और एयरफोर्स हैं और साथ में पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिट्स हैं उनकी टीमें हैं। तो ये टूर्नामेंट करवाने के फेडरेशन ने ये रखा हुआ है कि ये टूर्नामेंट होगी जब उसके साथ ही जो नई क्लब्स हैं उनकी स्क्रूटनी होगी, उनका रजिस्ट्रेशन का अमल होगा। रजिस्ट्रेशन का जब रजिस्ट्रेशन का अमल होता है उसके बाद सदर सेक्रेटरी मुकर्रर किए जाते हैं। जो यानी कि आप कह सकते हैं इसको कि ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो इंतखाबात का अमल है, जी 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 उसका एक हिस्सा है, मेन हिस्सा है जी। ये इसमें जो है वो क्लब्स की जो फिजिकल प्रेजेंस वो देखी जाती है जी और उनको वेरीफाई किया जाता जी है, फिर उनको राइट ऑफ वोट जो है वो दिया जी, जाता है। आपके बिल्कुल कहने के बिल्कुल मुताबिक, ठीक बिल्कुल हो ऐसे ही गया। है। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट हो रहा है, ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने कौन से अफराद को नामजद किया है ये टूर्नामेंट करवाने के लिए, और क्या आपको जो है वो इस टूर्नामेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन से आगाह किया गया है? आपको कोई लेटर भिजवाया गया है इस हवाले से? जी देखें, लेटर तो हमें नहीं भिजवाया गया। जो फेडरेशन के अपने ही कुछ ख़ास लोग हैं जो पिछले 10-20 सालों से, कई दहाइयों से चल रहे हैं, उन्हें ही भेजा है। उनके मुताबिक ये है कि ताहर ज़मान ने ये मैसेज दिया है कि दी गोजरा हॉकी क्लब के जो सदर सेक्रेटरी हैं वो कोई 2 और लोग हैं, ठीक है। हम उन्हें नहीं जानते, उनका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है। हॉकी के साथ, इन बच्चों के साथ आप इनसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और दूसरा बात यह है कि जब ये टूर्नामेंट्स ये होता है, टूर्नामेंट के लिए आते हैं क्लब रजिस्टर के लिए, इसके जो ऑफिशियली जो बनाते हैं ऑर्गेनाइज़र, उनके पास एक लेटर आता है। वो आगे लेटर अपनी क्लबों को देते हैं। उन क्लबों के हिसाब से उन्होंने अपने देखना है जो बच्चे आपने पोर्टल पे या आपने ऑनलाइन या जैसे भी आपने स्क्रूटनी पहले माजी में जो करवाई हुई है वो रजिस्टर्ड हैं, उससे मेरिट करके फिर चेक करके फिर ये टूर्नामेंट होता है। अब ये इधर ये है कि इन्होंने टूर्नामेंट शुरू कर लिया है, इन्होंने कोई किसी किस्म की स्क्रूटनी का वो नहीं किया। जो क्लब अब रशीदुल हसन हॉकी अकेडमी, ये हॉकी क्लब ये 10 साल से खेल रही है, अब ये रजिस्टर्ड नहीं कर रहे हैं। इसका एक वजह है, ऐसे पूरे पाकिस्तान में ऐसे चल रहा है। जो क्लबें फेडरेशन के साथ हैप्पी नहीं हैं उनकी क्लब्स रजिस्टर नहीं होगी। अच्छा, जी ठीक हो जी गया। अच्छा, ये कुछ अर्सा पहले जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने स्पोर्ट्स अपना जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है और गवर्नमेंट की हदायत को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया था जी कि पूरे पाकिस्तान से जो हॉकी क्लब्स हैं जो खेलती हैं अपने अपने इलाकों में, जी अपने इलाकों को रिप्रेजेंट करती हैं, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। जी जी तो क्या ये जिस वक्त जो ये दी गोजरा हॉकी क्लब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जी इसकी रजिस्ट्रेशन आपने पोर्टल पे जी करवाई? जी उस पे जो आपने ओहदेदार दिए थे, जी वो आपको उसकी कोई वेरिफिकेशन आपको भिजवाई गई है लेटर वो ही वगैरह? हमने मांगे हैं, ठीक है। वो हमने मांगे हैं। हमने कहा है जो आपके पास वेरिफिकेशन का जो लेटर है पोर्टल पे जो है, बेसिकली बात ये है कि ये सिर्फ पोर्टल पे ही काम नहीं होता। मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये बात बताना चाहता हूँ, आप ये जो ऑनलाइन है ये भी आगे सिस्टम को भी बंदे ही मॉनिटर करते हैं।
इसमें चेंजिंग होती है। यहाँ से शो कर देंगे, हमें पोर्टर पे शो कर रहा है दी गोजरा के सदर सेक्रेटरी मोहम्मद डॉक्टर शाहिद और मोहम्मद रफ़ीक, लेकिन जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो इन्हें अभी लेटर भेजा है ताहर ज़मान ने हॉकी फेडरेशन के साथ मिलके, ये जो लेटर आया उस पर और दीगर लोगों का नाम ऐड किया हुआ है। ये तो हो ही नहीं सकता। किसी जो क्लब आपका मौक़िफ़ है कि जो नाम भिजवाए गए हैं सदर सेक्रेटरी के वो शो करवाएं। हाँ वो रेलिवेंट है, हाँ जी वो आपको बताया जा रहा है। हाँ जी जो बताया जो जाए आपने रजिस्टर्ड करवाए हैं वो नाम नहीं है, वो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। तो आपकी अब नेक्स्ट जो है वो स्टेप आपका क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? नेक्स्ट यही है कि हम लोग ये टूर्नामेंट से बाइकआउट करते हैं। ये करप्ट टोला है, पूरा माफिया है, बड़ा बहुत बड़ा। इसमें सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं ताहर ज़मान, जो अपनी पूरे मुल्क को कह रहा है कि बार बार मीडिया पे आके मैसेज दे रहा है कि हॉकी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। यकीन करें कि ग्राउंड में खड़ा हूँ मैं कि ताहर ज़मान मेन और सेकंड गोजरे की हॉकी को तबाह करने वाले ये दो लोग हैं। देखें, आपको वो पता है पिछले 50 साल से आप हॉकी के साथ हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी, आपको पता है, सब दीगर क्लबों का पता है। क्या ताहर ज़मान को या बाबर अब्दुल्ला को नहीं पता है कि सदर सेक्रेटरी कौन है दी गोजरा हॉकी क्लब का, या दीगर क्लब के सदर सेक्रेटरी कौन है? ये मैंने जब अभी लास्ट टाइम अभी यही आपको बात बताई है कि जो फेडरेशन के साथ जो उनकी कह लें कि यस सर करने वाले लोग हैं, उन्हें ये वो करते हैं, हैप्पी करते हैं। तो ये दूसरी क्लबों में पूरे पाकिस्तान में ही ऐसे है, ठीक है। और अभी ताहर ज़मान का मैं रिसेंटली मैसेज आते रहते हैं, बयान आते हैं, हम लोग बहुत काम कर रहे हैं हॉकी के लिए, कुछ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ताहर ज़मान कुछ भी नहीं कर रहा। ताहर ज़मान अपनी एक जो अकेडमी चला रहा है गोजरा में, उसके पास इतने बच्चे नहीं हैं। आप यकीन कीजिएगा मेरी बात का कि अगर ये ताहर ज़मान बात ना माने, मैं ऑन ईयर आपको ये कह रहा हूँ कि मैं हलफ भी उठाऊँगा इस बात का कि ये दीगर और क्लबों से बच्चे मांग रहा है। इसने मेरे किसी प्लेयर्स को फ़ोन किया है कि मुझे कुछ बच्चे चाहिए, मेरे पास इसका प्रूफ है, ठीक है। आप कह रहे थे कि आप इस टूर्नामेंट का जो है वो बाइकआउट कर रहे हैं। जी बाइकआउट। तो अगर आप बाइकआउट कर देते हैं तो आप तो सिस्टम से आउट हो जाएंगे फिर इसका, तो आप सिस्टम बेसिकली का हमें रह सकेंगे। सिस्टम से पहले तो ही अपनी मर्जी के लोग आप आगे ले आएंगे, फिर आपका पूरे तो पाकिस्तान में किरदार यही तो बात है। पूरे पाकिस्तान में यही है कि सिस्टम से ऑलरेडी हम आउट हैं, सिस्टम में से इन्होंने निकाल दिया है। जो आगे स्पोर्ट्स बोर्ड के जो अफसर आए ना हैं, जो जिन्होंने लेटर निकालने हैं पूरे पंजाब के स्पोर्ट्स के क्लबों के, उन्होंने वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को लेटर निकाल देंगे, उनके पास वोट डालने की अथॉरिटी हो जाएगी। तो जिन लोगों के लेटर नहीं होंगे वो फारिग हो जाएंगे। ये पिछले 5-7 साल से यही पूरे पंजाब में ऐसे चल रहा है। अपनी मर्ज़ी से लोगों को हायर कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लोगों का से मुफादात ले रहे हैं। अच्छा, ये जब डाटा आपने इंटर करवाया था पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की अपना वेबसाइट पे, जी जी। तो उसके वो फाइनल होने के बाद, डेट गुजरने के बाद आपको क्या हदायत दी गई थी इसके हवाले से? उसके आप डाटा इंटर हो गया है, अब आपको बुलाया जाएगा या कोई नुमाइंदा हमारा आपके पास आएगा, या इसको कैसे फाइनलाइज कैसे किया जाएगा इसको? हाँ जी, यही हम लोगों का ये एक बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। हमारा भी यही मौक़िफ़ है कि जब आपने पोर्टल पे स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स बच्चों के मांग लिए हैं, आपको प्रोवाइड कर दिए सब बच्चों की एज, तस्वीर, बेफाम, डोमिसाइल, फैमिली करैक्टर सर्टिफिकेट, वालिद को जो भी उनकी हमने पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है। उसके बाद उनका एक नुमाइंदा आता, वो आके टीमें खड़ी करता, वेरीफाई करता और देखता कौन सी क्लब ओरिजिनल है, क्या ये कागज़ी में ही रजिस्टर्ड करवाई हुई है, क्या ये है भी है क्लब के नहीं है इसका वजूद। जब किसी क्लब का वजूद होगा उसे आप रजिस्टर्ड करें, उसे किसी भी वो हो फेडरेशन का हिस्सा हो, ठीक है ना, उसे आप रजिस्टर्ड करें। जिनका वजूद ही नहीं है, जिनका यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तरफ से किन लोगों को नामजद किया गया है जो आपको यहाँ पे हेड कर रहे हैं सारे मामले में? हाँ जी, वही मैं अभी बताया, जो तबाही का मेन किरदार अदा कर रहा है बाबर अब्दुल्ला और साथ में ताहर ज़मान। ये नॉमिनेटेड हैं नॉमिनेटेड पीएचएफ की तरफ से? लास्ट ईयर भी ऐसे ही यही केस हुआ था, अभी फिर आपने उनसे मांगा है कि हमें वो हमने उन्हें हाँ की तरफ से हाँ जो भी जी rules and regulations मैंने हैं, उन्हें कहा है जिसके कि मुताबिक आपने ये सारा हाँ जी, चैंपियनशिप को करवाना है। वो हमें पोर्टर का डाटा शो करवा रहे हैं। पोर्टर का डाटा सर मैं आपको अपनी आईडी का पासवर्ड बता देता हूँ, आप चेक कर लें, वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो फेडरेशन ने आपको लेटर दिया है, ये क्लब रजिस्टर्ड हैं, इनकी आपने टूर्नामेंट्स करवानी हैं, इनके जो सदर सेक्रेटरी हैं वो ये हैं, ठीक है, इनकी जो मैनेजमेंट है ये है, उसका जो लेटर है वो लेटर हमने इनसे मांगा है। हमने कहा आप हमें बाई रिटर्न दे दें, हम अभी आपके साथ खेलेंगे, हम बाइकआउट नहीं करेंगे।
उन्होंने नहीं दी, उनके पास है ही नहीं है, उनमें उन्होंने टेम्परिंग की हुई है। ठीक। अच्छा, आपके जो सदर और सेक्रेटरी हैं वो यहाँ पे तशरीफ लाएँ, आज इस टूर्नामेंट को जी, का आगाज़ हो रहा है। सदर साहब भी बैरून मुल्क में हैं इस वक्त, ठीक। ठीक है। तो जो सेक्रेटरी हैं मेरे वालिद हैं मोहम्मद रफ़ीक, ठीक। ठीक है। अब उनकी मुझे ज़रूरत फील नहीं हुई इधर लाने की, इसलिए मैं नहीं लेके आया। ठीक। तो क्योंकि मुझे आइडिया था कि उन्होंने ये टेम्परिंग की हुई है तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुछ वोटिंग का जब होगा तो इंशाल्लाह वो आके अपना वोट भी कास्ट कर सकते हैं। जी, बाबर साहब, आपको पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है वो तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल हॉकी चैम्पियनशिप 2026 के लिए जो यहाँ पे आपको नुमाइंदा मुकर्रर किया है। जी जी। तो ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो है वो एक इंतखाबात का एक प्रोसेस भी है, ये हिस्सा है ये चैम्पियनशिप। तो क्या मामला था, ये एक क्लब दी गोजरा हॉकी क्लब ने जो है वो इसका बाइकआउट भी कर दिया है, उन्होंने ऐलान किया है, अभी यहाँ पे नारेबाजी भी हो रही थी। क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखें जी, दी गोजरा के जो इश्यूज़ हैं वो असल में उनके ये इशू इस टूर्नामेंट में नहीं बनते। एक तो वो कह रहे हैं जी हमारे जो क्लब है इसके सदर सेक्रेटरी जो है ना, हमें कन्फर्म करें कौन है। ये हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हमें ये कन्फर्म करने की एक तो ज़रूरत नहीं। मैंने फिर भी उनको पीएचएफ के लेटर के मुताबिक उनको बता दिया कि पीएचएफ के लेटर के मुताबिक जो हमें पता चला है ना, वो पीएचएफ के रिकॉर्ड में गुल्लू साहब, रफ़ीक गुल्लू साहब और शाहिद साहब जो हैं सेक्रेटरी हैं उसके सदर सेक्रेटरी। तो आप खेलें, इसमें तो कोई दूसरी कोई चेंज ही नहीं कर सकता ना रिकॉर्ड को। रिकॉर्ड मौजूद है वहाँ पे और आप लोगों की टीम जो है वो राइट पे है, खेलें आप। नहीं जी हमें पहले प्रूफ दें हम फिर खेलेंगे। अब इस वक्त प्रूफ या ऐसी चीज़ें तो कुछ भी नहीं हो सकती। ये तो एक आर्मी का टूर्नामेंट है क्लब का, जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ करवाना चाह रहे हैं हॉकी की बेहतरी के लिए। इन लोगों ने इस बात को नेगेटिव लेते हुए ये टूर्नामेंट को ख़राब करने की कोशिश कर दी। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, आप लोग दोनों मौजूद थे वहाँ पे, कि हमने बारहा दफ़ा उनके पास जाकर रिक्वेस्ट की है और इवन के मैंने कस्में खा के भी उनको यकीन दिलाने की कोशिश की, वो नहीं माने इस बात पे। हम तो यही कहते थे कि बच्चे खेलें और ये अच्छी टीम है दी गोजरा, खेलती आगे आती। इसके पीछे कोई मुझे लगता है कुछ और अनासर हैं जो इनको बहका रहे हैं, जो इनको ये टूर्नामेंट ख़राब करने की तनकीद कर रहे हैं। अच्छा, तो तो उनका कहना ये है कि हमारे भी इल्म में है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने पिछले दिनों जो है वो एक टाइम पीरियड मुकर्रर किया था और एक वेब पोर्टल बनाया था कि पाकिस्तान की जो हॉकी क्लब्स हैं वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, क्योंकि ये इंतखाबात का जो सिलसिला है वो शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, क्योंकि ये अपना हुकूमत की तरफ से भी हिदायत है और अपना पाकिस्तान की जो अपना कौमी असम्बली और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ ने जो है वो फैसला किया था कि इसके जो इंतखाबात करवाए जाएँ। तो ये जो अपना ये जो नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैम्पियनशिप है, ये इसलिए अहमियत रखती है कि ये इसमें जो क्लब स्क्रूटनाइज होंगे वो आगे उनको राइट ऑफ वोट मिलना है। तो इस वजह नहीं, से जो है वो ये उनका कहना है टूर्नामेंट कि हमने जो नाम रजिस्टर्ड करवाए थे अपना वेब पोर्टल पे, वो हमने कोई और करवाए थे, जबकि फेडरेशन की तरफ से जो नाम आए हैं सदर और सेक्रेटरी के, वो उससे मुख्तलिफ हैं, जो कि जिनका दी गोजरा से कोई अपना कंसर्न नहीं है। ये ना और जी, एक और उनके पास एक कोर्ट का फैसला मौजूद है, कोई 7 साल पुराना, 2018 में उन्होंने कोर्ट ने फैसला किया था, डिग्री किया था। उसके मुताबिक जो है वो कहते हैं कि हमारे जो अपना सदर और सेक्रेटरी हैं वो जो हमने रजिस्टर्ड करवाए हैं वही हैं। तो हम भी वही कह रहे हैं, आप इस बात को फॉलो नहीं कर रहे कि हम भी वही कह रहे हैं। पिछले 5-7 साल से वही आ रहे हैं इनके सदर सेक्रेटरी, मगर इनको समझ नहीं आ रही। ये बच्चे हैं ना, बड़ा कोई होता तो जो बात इस फोरम पे करनी चाहिए, ये खेलने की बात है। जब इलेक्शन आएंगे फिर इलेक्शन की बात करनी चाहिए। मलिक साहब, ये जो इनकी जो डिमांड थी ना, जो ये चाह रहे थे कि जो हमारे सदर और सेक्रेटरी नॉमिनेट किए जाएं, वही सदर सेक्रेटरी फेडरेशन ने इनके नॉमिनेट किए हुए हैं। इनको ये बात शायद समझ नहीं आ रही या ये फॉलो नहीं कर पा रहे। मौजूद है, हमारे पास डाटा मौजूद है, हमने जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड करवाया है वो नाम और हैं, जो आपको नाम भिजवाए गए हैं वो और हैं। पोर्टल पे ना तो टूर्नामेंट कमेटी की अथॉरिटी है कि पोर्टल को चेंज कर सके, और ना ये फोरम ही जो है ये मुनासिब पोर्टल है इस की ही मसले मैंने को उनको पिक्चर highlight भेजी करने। है। एक सेकंड में, इंतहाई माज़रत महमूद साहब, आप मेरी काबिल एहतराम है, लेकिन बाबर साहब क्योंकि पीएचएफ की तरफ से ये nominated जो person है, पोर्टल की तो जो तस्वीरें इनकी हैं ना बात जी, है वो ही अहमियत रखती है। जो पोर्टल की कॉपी है ना, वही मैंने इनको दी है, वो भी नहीं मान रहे। ये ठीक है, मैंने इनको व्हाट्सअप की है। ये काशिफ साहब हैं इनके, मैनेजर है, टीम मैनेजर है। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ।
ये काशिफ साहब को मैंने उनकी ये इसमें देख कोच लिया, हैं ये काशिफ साहब। काशिफ साहब कोच हैं, इनको मैंने पोर्टल की ही पिक्चर भेज दी, फिर भी नहीं ये माने, तो अब इसका क्या हल है, आप बता दें कोई हल। मैंने भट्ट साहब को रिक्वेस्ट की थी कि भट्ट साहब आप मना लें, जैसे वो कहते वैसे कर लें, वो नहीं माने। उनको नहीं कायल कर सकते। देखिए, नहीं, आप लोग अब आए हमारा जो काम है, हैं, हमारा देखें जी, काम आप है। उनके कहने पे ही आए हैं ना नहीं, सर, हम उनके कहने पे नहीं आए और हमें वैसे तो- नहीं आ पाए, हमें जो है वो वैसे नहीं आ पाए सर, आप मेरे लिए एहतराम के। नहीं, बाबर भाई, और ये वो- ग्राउंड में खड़ा हूँ, फ़ोन के बगैर कोई भी नहीं आता, आप नहीं, स्पेशल नहीं, इसलिए वो आए तो हैं। हमें जरूर गया है। हाँ, तो फिर वो इस हमें जरूर गया है। तो जो हमें बात ये हक हमें पे है जो ना वो बताया कर दें, गया- आप भी बता दें, सारी दुनिया को बता मेरी दें। गुजारिश सुन ले, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें किसी भी इवेंट की जो भी होती है, या तो हमें वो फ़ोन पे इतला दी जाती है, या हमें जो है वो ऑफिशियली मतलब कोई लेटर वगैरह आता है। जी, ठीक है? जी। हमें यहाँ पे एक टेंशन जो क्रिएट हुई है, उसके हवाले से हमें फ़ोन किया गया है कि हमें भी यहाँ पे जो है वो हमारे इस्तेहकाक पे जो है वो डाका डाला जा रहा है। नहीं, तो बिल्कुल। आप आगे जो है वो हकाइक देखें, अब हमारी भी बात आपको सुनें मैं- और PHF की मैंने भी बात मैंने सुनें। कहा आपको, हमारा मैंने जो काम है ना बाबर साहब, हकीकत आपको हमारा बता जो दी काम है, अगर आपको लग रहा है कहीं पे सर हमारा कोई जो गलत है काम तो ना फिर बाबर आप भाई, फैसला हमारा कर जो दें। काम है, हमारा काम है तस्वीर के दोनों रुख दिखाना। हमने आपका भी मौकफ लिया है जी, जी, और जी। पूरा मौकफ लिया है। जी, जी, उनका जो मौकफ है उनका मौकफ लेना बिल्कुल देना सही। भी राइट है और हाँ, उनका लेना भी राइट है। बिल्कुल सही कहा। आपका मौकफ देना भी राइट है और लेना भी हमारा राइट बिल्कुल, है। ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। हम किसी के कहने पे जो है वो हम वन साइडेड कभी भी कोई चीज़ नहीं चलाते, ना चलाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। आपका उनका जो मौकफ आया उनको काउंटर करने के लिए या उसके जवाब के लिए हमने आपका भी ऑफिशियल जो अपना मौकफ लेना जो जी, है वो जी, ज़रूरी समझा, जी, इसीलिए जी, तो जी। आपके पास आए हैं। तो फिर ये आपको ये कहना कि आप उनके कहने पे आए हैं, तो ये आपकी जो है ना वो गलत बात। ये हम कभी भी नहीं करते। मीडिया चलें का जी, काम चलें ये जी, नहीं है। चलें, मीडिया का ठीक है काम वाह जी। दोनों तस्वीर के देखें दोनों जी, रुख आपने बहुत अच्छा किया, उनसे भी बात पूछ ली, हमसे भी पूछ ली, डिसीजन आपके हाथ में, आप ही कर दें। चलें डिसीजन, हम तो डिसीजन अथॉरिटी नहीं है। हमने तो आपको PHF की बात भी बता दी और ये टूर्नामेंट के हवाले से भी बता दिया। ये तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान की हॉकी की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम उठाया हुआ है, इनिशिएटिव लिया है उन्होंने। बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं इस पे, और ये मैं समझता हूँ उनकी मेहरबानी है कि हॉकी के ऊपर उनकी नज़र है। तो ये छोटे क्लब हैं, हम सब गोजरा छोटा सा ग्राउंड जहाँ से बहुत सारे अच्छा, प्लेयर ये आते बता थे, दीजिएगा, अब बाबा प्लेयर भाई, नहीं ये आ बता रहे, दीजिएगा, सियासत आ रही है सिर्फ। ये जो अपना टोबा टेक सिंह की जो अपना है इंटर क्लब चैंपियनशिप, इसमें डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह के कितने क्लब जो हैं वो 11 क्लब हिस्सा ले रहे हैं। 11 क्लब हैं जो आपको PHF की तरफ PHF से आए हैं। भिजवाया गया। जी, जी, ठीक हो गया। जी, जी। उनके माबैन जो है वो यहाँ पे मैचेस होंगे। मैचेस होंगे। जी, जी। ठीक हो गया। और ये 25 तारीख तक जो है वो इंशाल्लाह सिलसिला 25 जारी को रहेगा। फाइनल हो जाएगा इसका। ठीक हो गया। और उसके बाद वो इसका क्या प्रोसेस होगा फिर इसके आगे? बाद फिर डिवीज़न पे चले जाएगा, उसके बाद ये पाकिस्तान लेवल पे चले जाएगा। प्रोविंस लेवल पे यहाँ से जो पाकिस्तान विनर टीम होगी और जो runner-up टीम यहाँ होगी, वो जी, शिरकत करेंगी। जी सिर्फ विनर टीम यहाँ से जाएगी। यहाँ डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह, जो डिस्ट्रिक्ट- विनर होगी जी, यहाँ वो से। डिवीजन में जाएगी। जी, जी। ठीक हो गया। डिस्ट्रिक्ट मतलब की ऐसे ही विनर जो टीमें डिवीजन को आएंगी, विन करेगी। फिर डिवीज़न की आ जाएंगी, वो मिलके एक टूर्नामेंट होगा, उसकी विनर टीम आगे चले जाएगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू जी, बाबर थैंक यू साहब। वेरी मच सर। जी नाज़रीन, आपने बाबर अब्दुल्ला साहब की बात सुनी, जिन्हें जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने अपना तीसरी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेशनल हॉकी इंटर क्लब चैम्पियनशिप टोबा टेक सिंह के लिए नामज़द किया है। उनकी आपने गुफ्तगू सुनी और उनका कहना था कि ये टूर्नामेंट जो है वो हॉकी की बेहतरी के लिए है और हमें जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो डाटा भिजवाया है हम उसके पाबंद हैं और उसके मुताबिक हम जो है वो टूर्नामेंट यहाँ पे करवाने के पाबंद है और इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस टूर्नामेंट को मुनक्कद करवाया जाएगा और किसी का भी जो हक़ है वो उनसे नहीं छीना जा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ किसी